मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब आ गई चैप्टर 5 मिसलेनियस। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही इन्होंने लुल्ले दे दिए हैं, बच्चों ही वाले हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने को। और मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, अगर आपने इसे कर लिया कंसेप्ट के साथ बहुत ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। चलो जो देखते पहला क्वेश्चन क्या है। देखो यार, फंक्शन है ये 3x² - 9x + 5 की पावर 9। इस पूरे को आप कंसीडर कर लीजिए x, तो x की पावर 9। इसमें log भी ले सकते थे, लेकिन log मतलब सिंपल ही होता है। तो ये मान लो y है, तो dy/dx क्या होगा, x की पावर 9 का क्या होगा, 9x की पावर 8, एक कम हो जाएगा। तो 9x क्या लिया है 3x², और पावर क्या होगी इसकी 8। फिर जिसको लेट किया था इसका भी होगा, तो ये क्या हो गया 3 × 2 = 6x और माइनस का 9, ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें क्या करोगे, पावर 8 तो ओपन करोगे नहीं, या ऐसा कर सकते हो खूब अगर लॉजिक लगाओगे तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, बस और कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। बाइनोमियल थ्योरम मत लगाना। चलिए अब sin³ है, तो एक बात ये जान लो, sin³ को इस तरीके से समझो तो थोड़ा सा फील आएगा। sin x की पावर 3 प्लस cos x की पावर 6, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, चलिए y' फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, x मान लो x की पावर 3 क्या होगा 3x², तो 3x sin x का cos x। ऐसे इसको करो, इसको x कंसीडर कर लो, x की पावर 6, 6x की पावर 5 और cos x का माइनस इधर लगा दो इंटू sin x। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से एक काम कर सकते हो, sin x और cos x कॉमन ले सकते हो और 3 कॉमन ले सकते हो, खूब करना चाहो तो दिखा दो इनको कॉमन लेके। 3 sin x और cos x कॉमन ले लो। जब कॉमन लिया 3 हट गया, sin 2 थे, एक sin बचा, -6 था 3 चला गया 2 बचा, sin चला गया, cos कितने थे 5, एक cos चला गया, तो cos की पावर, बस दिस इज योर आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, y = 5x की पावर। अब समझना फंक्शन की पावर, क्योंकि 5x कौन सा फंक्शन है, अच्छा बताओ नितिन 5x कौन सा फंक्शन है, बहुत सही। 3 cos कौन सा फंक्शन है, बहुत बढ़िया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर फंक्शन है, log ले लो। तो चलो यहाँ पे करते हैं, जगह उधर है नहीं, log y। जैसे ही log लिया तो पावर आगे आ गई। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो log y का 1/y और फिर y का dy/dx। 3 तो देखो अब 3 क्या हमारे कॉन्स्टेंट, इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लगा दो, कोई दिक्कत, क्यों साथ ले घूम रहे हो। cos 2x को छोड़ो, log x का 1/x, ठीक है, इसको x मानो, log x का 1, फिर 5x का क्या होगा, 5x का क्या होगा 5 होगा, x का 1 हो गया, प्लस log 5x को छोड़ो, cos 2x का माइनस sin 2x और फिर 2x का 2, 2x का 2x कौन बोल रहा है, तो ये क्या तरीका 2x का x, ये मिसलेनियस चल रही है 5.1 नहीं है कि तो इसी में डाउट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 से ये 5 कट कर दो और तो कुछ कट होगा नहीं, 3y इस तरफ आ जाएगा, तो dy/dx 3y बस y की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू उठा के देख लो यार, कोई आंसर यही आ रहा है या कुछ और भी सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या सॉल्व करेंगे। हाँ अगर देख क्या क्या क्या, अच्छा cos 2x/x, हाँ नहीं वो ठीक है, ये देख लो यहीं पे छोड़ रहे हैं या कुछ एलसीएम वगैरह ले रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12th में आउट ऑफ सिलेबस है, जो उन्होंने 3 का मल्टीप्लाई किया ये हम लोग आगे सीखेंगे MSc में जाकर, क्या 3 का मल्टी छोड़ देना इतना ही। अच्छा sin इनवर्स x√x, अच्छा रूट जब हटेगा तो x की पावर क्या आएगी 1/2, और यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं कि sin इनवर्स x√x का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता, बट उससे पहले एक चीज़ ये कर लो
कि साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स को लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2। सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो बस अब कर दो इसका डेरिवेटिव सिंपल सा, तो dy/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद x की पावर 3/2 का भी होगा, तो d/dx x⁻³ 3/2। और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा जब पावर के ऊपर पावर होती है तो कैंसिल हो जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 आ गया, और x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा दें nx n-1, तो 3/2 इंटू एक्स n-1। तो बस अभी हो गया 3/2 √1 माइनस x³ और x की पावर 1/2। अच्छा, x की पावर 1/2 यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हो, लेकिन x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, √x भी लिख सकते हैं, इतना ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सिंपल नहीं है, फिर धीरे धीरे मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ये भी यार ऐसा ये कह रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन दिस, इसमें क्या है डिवीज़न वाला क्वेश्चन रूल आप इसमें लगा सकते हैं। तो कैसे होगा, dy/dx √2x + 7 को छोड़ो, फिर इसका डेरिवेटिव कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x/2 का होगा वो कितना हो गया 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 को छोड़ा और √2x + 7, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो √2x + 7 का हो जाएगा 1/2√2x + 7, फिर 2x + 7 का भी होगा तो वो कितना हो गया 2, तो ये 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो गया, अपॉन नीचे जो होता है उसका होल स्क्वायर। ऐसे कायदे में तो डेरिवेटिव हो गया है, अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको ज़रा थोड़ा सा देख लो यार क्या होगा। तो ये तो हो गया माइनस का 2x + 7/2 और ये हो गया हमारे पास √1 माइनस x²/4, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू 2x + 7 और अपॉन ये हो गया 2x + 7, क्योंकि स्क्वायर से कट गया। मैं अब आपको एडवाइस दूँ भाई साहब इतना ही छोड़ के आ जाओ, क्यों, चैप्टर 5 क्लास 12 का हमको डेरिवेटिव करना सिखा रहा है, हमको कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा है। अब डेरिवेटिव हो चुका है, अब बची कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो यार कितनी भी मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाने के लिए आप यहाँ पे √2x + 7 का एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा आपको कि ज़्यादा उस पर ना जाओ, सिंपल से इतना छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। टीचर को ये पता है कि हम चैप्टर 5 में डेरिवेटिव सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। देखिए इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही मेथड से बताऊंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो प्रीवियस में बुक्स चलती है उसका। मैं इसको जो पहला मेथड है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, वो पहले इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें इसका यूज़ करना सीखेंगे। और बच्चों की प्लस माइनस की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका आंसर प्लस में आ रहा है, किसी का माइनस में आ रहा है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, उसको देखते हैं। चलिए आ जाइए, अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यार अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे कि इसको x कंसीडर कर लिया तो बहुत लेंथी जाएगा ये। तो ऐसे में मैंने क्या किया, जैसे रूट आपको समझाने के लिए 1 + sin x है, ठीक, 1 + sin x है, इसको मैं अलग मैंने केवल सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x/2 + cos² x/2। क्यों, sin² x + cos² x क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब sin x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब आप कहीं सर कहाँ से आ रहे हैं ये सब फॉर्मूले, क्लास 11 चैप्टर 3। sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, तो sin x क्या होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अगर यहाँ माइनस होता, माइनस वाले साथ ही करते, दोनों में डिफरेंस सिखाना है, लॉजिकल चीज़ बतानी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस
2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, अच्छा अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो आप, या b प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दो, बात तो एक ही है। अच्छा, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आएगा, आप निकाल के देख लो। और एक चीज़ जान लो नॉलेज के लिए, अगर कहीं लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 99% बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर से रूट कट के एक्स आ गया। नहीं, एक्स की पावर क्या है? 2, तो आंसर भी कितने होंगे? 2। क्या होगा? प्लस माइनस एक्स। बस यही खेला, 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। चलिए अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक बच्चा इसको लिख सकता है साइन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, बिल्कुल लिख सकता है। तो और एक बच्चा यहाँ पे इसको भी लिख सकता है साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको क्यों इतना ज़्यादा ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे वहाँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ना होकर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है। फिर टीचर बोलेगा रट लो इसको। रटना नहीं है यार, समझना है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो चलिए अब देखो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर से ये हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट हटा देते हैं इसको। तो पावर 2 है इसकी, तो आंसर प्लस माइनस आएगा। नॉर्मली बच्चा करता क्या, इससे ही हटा देता है। तो देखिए कैसे, जैसे ही आपने इसको हटाया तो क्या आएगा? प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी आएगा प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब सर प्लस माइनस क्या लेंगे? प्लस लेंगे माइनस, बस इसको ही समझना है और इसका यूज। देखो यहाँ पे एंगल क्या है? एक्स बाई 2, तो समझना x की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ x बाई 2 किसके बीच में होगा, तो x बाई 2 होगा पाई बाई 4 और 0 के बीच में। मतलब 0 से 90 के बीच में तो x की वैल्यू है, तो x बाई 2 किसके बीच में होगा? 0 और 45 के बीच में। अब समझना 0 और 45 के बीच की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और 0 से लेके 45, तो चलो मैं बता भी देता हूँ। आप क्लास 10th का कंसेप्ट है साइन कॉस 0 30 45, साइन 0 0 1/2 1 अपॉन रूट 2 1 रूट 3/2 और 1 अपॉन रूट। साइन जो होता है या कॉस जो होता है 0 से लेके 45 तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ भी रखो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने की तो संभावना है ही नहीं, तो नेगेटिव हटा दो। समझो x बाई 2 की जगह मान लो 0 से 45 में कुछ भी आएगा, तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, तो माइनस आने के तो मतलब है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यही तो बस लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से प्लस हटेगा या माइनस। अब देखो x बाई 2 की मतलब यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे पूरे में, वो 0 से लेके 45 तक की वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे वो 0 से लेके 45 तक पुट करोगे। तो 0 से लेके 45 तक देखो कॉस बड़ा है भाई साहब, साइन से कॉस बड़ा है। कॉस 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 0, कॉस बड़ा, यहाँ पर भी कॉस बड़ा, तो कॉस की वैल्यू क्या है? बड़ी होती है 0 से 45 के बीच में। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो दोनों बराबर है, ये 45 पर इक्वल है ना, बट ये कह रहे हैं 45 तो लेना ही नहीं है। तो कहने का मीनिंग क्या है? 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है। कॉस क्या होता है? बड़ा होता है। और जब, अब समझेंगे, अब समझना, यही लॉजिक है। जब कॉस बड़ा हुआ, जब कॉस बड़ा हुआ, समझेंगे, जब कॉस की वैल्यू यहाँ क्या है? बड़ी है, और साइन की वैल्यू यहाँ क्या है? छोटी है, तो ये आंसर किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव। ये आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव था, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्यों? कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू बड़ी है और साइन की छोटी, तो ये बड़ा है कॉस, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसीलिए बुक में बोला गया है, जब आप जहाँ की सॉल्यूशन देखते हैं कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिख दो, क्योंकि अब ये अंदर जाएगा, तो जब ये अंदर जाएगा तो कॉस हो गया पॉजिटिव और साइन हो गया नेगेटिव। तो कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए इतना ही सब किया। अब भाई साहब सीधे से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ऊपर देखो साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, माइनस प्लस है, रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। अब आ जाओ रूट 1 प्लस साइन एक्स को, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2।
अब माइनस है और रूट वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये माइनस अंदर जाएगा तो कॉस प्लस का तो माइनस हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो बस साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, ऊपर बचा कॉस ही है ना, हाँ तो ये 2 कॉस एक्स बाई 2 नीचे आया 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 क्योंकि कॉस और साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट से कॉट हट गया, कितना है एक्स बाई 2। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, y की वैल्यू निकल के आई एक्स बाई 2, अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो डी वाई ओवर डिस कितना है 1/2। क्लियर है जी। अच्छा जैसा प्रॉमिस किया था दूसरा सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन में कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है, इसको कर देना है रैशनलाइज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर देगा, सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आना 1/2 ही है, बट ये मुझे लगा कि ये नॉलेज जो देनी थी बच्चों को ये वाला, ये कंसेप्ट जो समझना था, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी चीज़ को रटें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट जितने इम्पॉर्टेंट लगा दो। ये इसके 2 मेथड है, दोनों ही बताऊंगा, एक सिंपल है एक लॉजिकल है, आपको दोनों ही समझने हैं। कारण है उसका, ऐसा नहीं ना कि रखा यही मिल जाए तुमको, ऐसा नहीं है। ये वैसे तो एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब जो मतलब पुरानी बुक था, जो पुराना सिलेबस है, सेम क्वेश्चन वही है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा गया इसका। तो वैसे तो देखा जाए इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड जो सबसे लेंदी है, जो हमने केवल अपनी लाइफ में एक बार ट्राई किया, 4.5 से 5 पेज ख़त्म हुए और दिमाग बेकार हो गया, लेकिन आंसर आएगा क्या है, कॉट इनवर्स इस पूरे को एक्स मान लो और लगा दो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर ओपन करो, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर फिर a माइनस बी का, फिर इसका डेरिवेटिव करो, आंसर आएगा। और आंसर बहुत लुल्ले से छोटा सा आएगा, 1 2 3 इस फॉर्म में आएगा, तो उससे भी आंसर आएगा। जिद थी कि हाँ चलो करके देखते हैं क्या नया कुछ सीखने को मिलेगा, केवल कैलकुलेशन है। दूसरा जो सबसे छोटा है, पहले मैं उसको बता दूँ, बेटा बुक बंद कर दो, देखो जरा, मैं इसको भैया डिफ्रेंशिएट करना है तो एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। सबसे सिंपल यही सॉल्यूशन है, क्योंकि 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का नहीं है, आएगा तो सीधे 5 नंबर में, पहले 6 में था, अब 5 का हो गया। तो चलो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए आ जाओ इधर, साथ देंगे आप लोग, माइनस प्लस को थोड़ा सा देखते रहना यार। रैशनलाइज कहता क्या है, रैशनलाइज ये कहता है कि जो भी नीचे लिखा हुआ साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर रैशनलाइज कर रहे हो डेनोमिनेटर, अगर रैशनलाइज का मीन जैसे मैंने किया कि रैशनलाइज कर दो डेनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दो, उसको बोलते हैं रैशनलाइज। रूट लगा हुआ तो इरेशनल है ये, रैशनलाइज करने का मीनिंग होता है कि रूट हटा दो बस। तो चलिए अभी तो मैं इसी को ही लिख रहा हूँ, तो अब ये साइन माइनस का है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। रिश्ता हमारा तेरा फितूर है, रिश्ता हमारा। अब देखिए √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस सेम है, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया? जो चीज़ यही है वही तो चीज़ ये है ना। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, समझेंगे सारे बच्चे, अगर मैं इसको a मानता हूँ इसे b मानता हूँ, तो देखो ये भी है और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? ठीक, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस, समझ आ रहा है ना? इसको a मानो इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख देता हूँ चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन एक्स और b का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और प्लस का 2ab। a क्या ये है, b है, ये इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, नीचे आ जाइए भाई साहब, नीचे देखो a माइनस, इसको a माना इसको b माना है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, रूट हट गया इसका माइनस
बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। अब देखो भैया साइन साइन सही हो गया, 1 + 1 2 और प्लस कट। अब समझेंगे क्या हम इसको 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 - sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट, पक्की बात है। तो क्या लिख दिया इसे 2 cos x। नहीं आया समझ, डायरेक्ट कर दिया। तो देखो भैया अगर आपको लग रहा है ऐसे कर दो, एक और लाइन बढ़ा लो, 1 + sin x 1 माइनस क्या हुआ 1 - sin स्क्वायर एक्स, क्या हुआ ये 1 - sin, और इसको क्या लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स। कहाँ से आया ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है डियर 1, तो cos स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 - sin स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर से हट गया ना, अब समझ गए होगे। चलिए अब नीचे देखो क्या आया, माइनस के अंदर एंट्री, तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया 2 sin x। देखो कितना छोटा हो गया है। तो मैंने क्या किया ऊपर से 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + cos है। अब ये बन गया क्लास 9th चैप्टर 3 का रखा क्वेश्चन, कैंसिल हो गया। चलो अब इतने में आंसर आ जाएगा बस। y = cot इनवर्स। देखो cos के साथ जब भी आपको 1 मिले तो cos के 4 फार्मूले ऐसा लगाओ जिससे बन गया हो कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या लगाया इसमें 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अच्छा sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2, 1 से बन गया, इस 2 से ये 2 गया, एक cos से एक cos गया, क्या बचा ऊपर cot इनवर्स। cos अपॉन sin क्या होता है cot x/2 हो गया, तो cot इनवर्स से cot चला गया भाई साहब, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो y की वैल्यू क्या निकल गई x/2। अब कर दो डेरिवेटिव y, या इतना बड़ा झमेला लिखो या लिखो x/2, बात तो एक ही है। क्लियर है ना? तो देखो और एक चीज़, ये चीज़ बता दूं भाई साहब इन्होंने ये क्यों दिया है, इसका इतना बड़ा रोल है ना, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, जो दूसरा मेथड बताऊंगा उसमें बड़ा रोल है इसका। तो चलो y डैश क्या x का क्या हुआ 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक, अब ये देखो आपको याद आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब तो क्या सिंपल थोड़े बहुत है, 3-4 क्वेश्चन बहुत सिंपल, उसके बाद ठीक है क्वेश्चन। लॉग की पावर लॉग है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। एक बात सुनो, जब फंक्शन की पावर, अच्छा एक चीज़, हाँ बच्चे लोग ये समझते हो कि सर ने बताया लॉग में जब पावर होती है वो आगे आ जाती है, वो होल लॉग की अगर पावर है तो आगे नहीं आती है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि log x की पावर 2, तो x की पावर है तो ये आगे आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आगे आ जाए, बिल्कुल नहीं आगे आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होगा log x का 2 बार मल्टीप्लाई, log x × log x। तो इसमें डिफरेंस है, इसको समझनी है चीज़ आपको। तो देखिए अब कैसे होगा ये, तो लॉग लो भाई साहब इसमें, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे ही आपने लॉग लिया तो ये लॉग आगे आ गया, log x फिर log x, ठीक है ना। ये जो यहाँ तक आगे आ गया। अब यार ये फंक्शन अलग हो गया, इसका डेरिवेटिव को log y का 1/y और फिर इसका dy/dx। अब देखो log x को छोड़ा प्रोडक्ट रूल इसका, तो ये log x है, log x का 1/x, फिर x का भी तो होगा, समझो log x को ये किया तो ये आ गया, फिर log x का होगा क्या 1/x, प्लस फिर इसको छोड़ा log x, फिर log x का 1/x। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, y का सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx, y log x को छोड़ा था तो इसका ये हुआ, और जब इसको छोड़ा, ठीक है, एक बार समझा दो यार, सिंपल है। तो log x को छोड़ा इसका डेरिवेटिव ये आया, प्लस इसको छोड़ा इसका डेरिवेटिव ये y का मल्टीप्लाई हो गया, तो बस ये आ गया हमारे पास log x 1/x log x और प्लस 1/x log x। सिंपल है यार, ये y की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, बस ख़त्म करो कलेश। क्योंकि कोई लॉजिकल चीज़ है तो उसको समझाने बच्चों को मज़ा, सिंपल चीज़ें करते आ रहे हैं 5.4 से। चलो 8 देख लो यार, 8 ये तो बहुत ही सिंपल है, ये y को cos है और आपसे बोला गया कि a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx हो गया माइनस साइन a cos x
प्लस बी साइन एक्स। फिर क्या है, इसको जो एक्स कंसिडर किया था इसका भी होगा, तो इनटू में होगा इसका इनटू सॉरी ए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ए तो है ही, प्लस बी और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो बस ये तुम्हारा हो गया, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यही आंसर हो गया। पता नहीं क्यों दे दिया मिसलेनियस में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉस का माइनस साइन हो गया, इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या होगा लॉग वाई, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए जी, तो डी वाई लॉग वाई का 1/y और डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो इसको छोड़ो, तो हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ा, इसको x माना, तो ये क्या आएगा 1/x, लॉग x का होता है 1/x, ठीक। और फिर साइन x का हो गया cos x और माइनस cos x का हो गया माइनस साइन, तो प्लस साइन x। अब समझेंगे, अभी इसको छोड़ा तो इसका क्या था प्लस, अब इसको छोड़ दो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर इसका कर दो तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। इससे ये कैंसिल हो गया, वाई का जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब कोई बालक मिसलेनियस करने बैठा है तो टीचर भी जब वीडियो बनाता है तो इस तरीके से बनाता है कि यार साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो सीधे मिसलेनियस देख रहा हो। तो इतना हम लोग लैट कर लेते कि यार बेसिक तो बच्चे को आता है। अब जिनको बेसिक ही नहीं आता, क्या उनको हर बार ये बताएं कि साइन का कॉस है, कॉस का माइनस है, साइन एक्स है, तो ये नहीं। तो वाई इधर आ गया, इधर क्या बचा हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये बच्चा प्लस लॉग ठीक। करने को तो क्या इसको कॉमन भी ले सकते, लेकिन छोड़ो y की जो वैल्यू है वो उठा के ये पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू y की जगह पुट कर दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 11 बच्चों वाले हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया, x की पावर x का डेरिवेटिव, भाई साहब कर चुके हैं यार, हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो इसका तो डायरेक्ट ही, चलो इसका मैं अलग से बता देता हूँ भाई साहब। मान लो इस फंक्शन को t मान लो, तो x की पावर x लॉग ले लो आगे, लॉग t और x लॉग x। तो जैसे ही लॉग लिया पावर आगे आ गई, तो लॉग t का 1/t और t का dt ओवर dx। x लॉग x का छोड़ा, बस x को छोड़ा, लॉग x का 1/s, लॉग x को छोड़ा x का 1, ये कैंसिल हो गया। तो dt ओवर dx जो हो गया वो t हो गया, और 1 प्लस लॉग एक्स, और t की वैल्यू क्या x की पावर x। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया इसका, हमें करना है पूरे का। तो देखो dy ओवर dx, इसका तो हो गया x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस x की पावर a, तो x की पावर n का होता है nx n-1, तो n की जगह a है, तो बस ax a-1। अच्छा a की पावर x, तो फॉर्मूला होता है a की पावर x लॉग a। मज़ा तो आएगा a की पावर a, ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे देखिए ये एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, तो इसको अलग फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब एक्स की पावर x² माइनस 3 है, तो इसको t कंसीडर कर लो, इसको u कर लो। तो चलो भाई साहब t है ये, x की पावर x² माइनस 3 लो भैया लॉग, तो लॉग t, तो x² माइनस 3 आगे आ जाएगा, लॉग x, तो सिंपल लॉग t का 1/t और dt ओवर dx। x² माइनस 3 को छोड़ा, लॉग x का 1/x प्लस लॉग x को छोड़ा, x² का 2x। क्लियर है, और t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt ओवर dx हो गया x² माइनस 3/x 2x, और ये log x। ये तो आ गया इसका। अब ऐसे यार कर दो इसका, u की वैल्यू ये है x माइनस 3x², तो ये हो गया log u, तो जैसे ही log लिया x² आगे आ जाएगा, ठीक है। तो log u का 1/u du ओवर dx, x² log का होता है 1/x माइनस 3, क्योंकि log x का 1/x,
प्लस log x माइनस 3 को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का 2x, कितना हो गया? बस u का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, बीच में लगा देना प्लस का साइन। कंसेप्ट समझो, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग लेते हैं। ये मत समझो कि मैं फास्ट से चल रहा हूँ, जो भी लॉजिकल बातें हैं उनको मैं इतना प्यार से धीरे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चल रहा है मिसलेनियस। और जो सिंपल चीज़ है, मुझे भी लग रहा है क्यों दे दिए गई है, क्योंकि और जो होशियार बच्चे होंगे वो भी फॉरवर्ड कर देते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए वाई टी के रेस्पेक्ट में, एक्स टी के रेस्पेक्ट में, पक्की बात है पैरामेट्रिक फॉर्म है और एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं। तो चलो डी वाई ओवर डी टी, 12 1 को छोड़ा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, तो प्लस हो गया ये। अब इधर आ जाओ, डी एक्स ओवर डी टी, तो टेन टी को छोड़ा 1 माइनस साइन टी का कॉस टी। तो बस यार अब इनका डिवाइड कर दो, हमको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो वाई वाला ऊपर रहेगा 12 साइन टी और ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस टी। अच्छा अभी सुनो, कायदे में यहीं तक छोड़ के आ सकते हो, बट है यार कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आगे सॉल्व हो सकता है। तो देखो ये 6/5 तो छोड़ दो, साइन टी को लिखो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब माइनस के अंदर एंट्री हुई, ये प्लस हो गया, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो ऊपर कितना बचा? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट टी बाई 2। इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, इससे ज़्यादा खैर क्या ही सॉल्व होगा। अच्छा इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन बोला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो है एक चीज़ और कर, चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ। एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको अलग सॉल्व कर दो, इसको टी फंक्शन मान के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दो, आप पुट कर दो कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा इससे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो अंदर केवल थीटा बचेगा। वो भी एक कंसेप्ट है जो कि हम लोगों ने किया हुआ है 5.3 में। अदरवाइज डायरेक्ट कर दो यार, इसको एक्स मान लो पूरे को, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 2 से 2 सही हो गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, केवल और केवल बकवासगिरी है इसमें। तो ये हो गया 1 माइनस, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचा भाई साहब? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस के अंदर एंट्री हो गई तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर से ही कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास बचा x और माइनस का ये x बचा। देखो यार बहुत ही सिंपल है भाई साहब ये। और ये इधर कितना बचा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0। ओ भाई 0 आ गया इसका, ग्रेट। हाँ ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ये था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सही। तेरे बिना जी। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो भाई साहब ये दिया गया, कह रहे डी वाई ओवर डी एक्स निकालो। सुनो वैसे तो यार सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे। और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट है? आगे बताओ। एक्सप्लिसिट है, तो एक्सप्लिसिट होते हैं वो दोनों को, एक तो होगा इधर इम्प्लिसिट है, मतलब आसानी से क्या कर ही नहीं सकते एक्स और वाई को। तो एक बात सुनो यार कि हम एक काम करते हैं इसमें, क्या कि ये एक्स रूट 1 प्लस वाई को यहीं पर रखो, दूसरे को इस तरफ ले जाओ। क्या चमका जी, कर सकते हैं ना ऐसा? क्यों किया सर आपने ऐसा? एक काम करो, अब तुम कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट खत्म, तो रूट से रूट खत्म। तो अगर स्क्वायर होगा तो एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा 1 प्लस वाई। अच्छा माइनस का प्लस ही हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये क्या होगा 1 प्लस। क्लियर है जी? चलो अंदर मल्टीप्लाई करो,
हैं, ठीक। अब देखो यार, ये स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, सबको एक तरफ लेके आ गए। क्या इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं? बताओ, सिंपल सी बात है। अब x माइनस वाई और x माइनस कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा? इधर बचा x प्लस वाई, इधर कितना बचा? तो ये x माइनस वाई चला गया ज़ीरो में, ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है। अब इधर क्या बचा? x, इन दोनों में से y कॉमन आ रही है, क्या बचा? बताओ। अब ये x जाएगा इधर माइनस में, और y बराबर क्या हो गया? ये हमारा निकल के आ गया y। क्या निकल के आ गया हमारा? ये y। अभी हमने किस में बना दिया? इम्प्लिसिट में। अब कर दो यार डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो देखो कैसे करेंगे, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे ज़रा। 1 प्लस एक्स को छोड़ा, माइनस एक्स का माइनस 1, यस और नो? समझो इस चीज़ को, ठीक है। फिर माइनस फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स को छोड़ा, फिर 1 प्लस एक्स का 1। देखो यहाँ पे सारे बच्चे गलती करके आते हैं, देख लो इस चीज़ को समझना। 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया भाई साहब, माइनस एक्स का माइनस 1, फिर ये वाला जो माइनस है ना, ये है फॉर्मूले का, ठीक है, और ये माइनस एक्स ये वाला आ गया, फिर 1 प्लस एक्स का 1 हो गया। तो चलो जी, माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 1 और माइनस का एक्स, और माइनस माइनस तो आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल। अगर आप डायरेक्ट कर दे तो लेंदी होता। क्वेश्चन नंबर 15 हिम्मत करेंगे और करेंगे, लेंदी तो है बट करेंगे ज़रूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत से बच्चों को लेंदी लगता है, और बहुत से बच्चे कहते हैं स्कोरिंग नहीं है, मार्क्स में नहीं आता है, बहुत कम आता है। ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि ये बहुत से कंसेप्ट क्लियर करता है, बहुत से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है यार, एक्चुअली बताऊँ कि इसका जो भी आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी हो, मतलब ए और बी नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वाई में ए और बी है। अच्छा, तो एक बार मैंने सॉल्व किया तो आंसर प्लस का सी आता है, एक बार सॉल्व किया तो माइनस का सी आता है, दोनों ही ठीक है, टेंशन नहीं लेना। पहले तो ये जान लो, ठीक है, कि एक बार प्लस का सी एक बार माइनस का सी, तो आप टेंशन लो रहे यार कि ये वाला ठीक है, क्योंकि आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होना चाहिए, ए और बी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार कैसे। डी वाई ओवर डी एस फाइंड कर, सिंपल सा इसका डेरिवेटिव करो, सिंपल सा। तो इसको x मानो तो ये होगा 2x माइनस ए, फिर x का हो गया 1। अब ये इसको x मानो तो ये होगा 2y माइनस बी, फिर y का क्या होगा dy ओवर dx, और c का क्या होगा 0। चलिए अब ये उस तरफ जाएगा, ये तो ये हो गया हमारे पास 2y माइनस बी और dy ओवर dx, ये इस तरफ गया माइनस का 2x माइनस ए, 2 से 2 शहीद हो गया, और dy ओवर dx क्या आया माइनस x माइनस ए अपॉन। अच्छा, अब देखो मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, क्यों मैंने कहा कि आंसर प्लस माइनस दोनों ठीक है। क्यों मैं क्या करता हूँ, अगर कहीं लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, भाई साहब स्क्वायर में आंसर दोनों ही ठीक है। a माइनस बी का भी होल स्क्वायर जो आएगा वही हमारा b माइनस ए का भी आएगा, इसलिए प्लस माइनस में लोगों के प्रॉब्लम होती है, आंसर दोनों ही ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का है तो माइनस को अंदर जाने देता हूँ, तो ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का a हो गया। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार डी वाई, फिर कह रहे हैं इसका डबल डेरिवेटिव भी, तो इसका इसी का डबल डेरिवेटिव है। इसके 2-3 फार्मूले, ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो y माइनस बी को छोड़ा, फिर a माइनस एक्स का किया, तो a का छोड़ा, ए तो कॉन्स्टेंट्स का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस a माइनस एक्स को छोड़ा और y का dy ओवर dx, और अपॉन नीचे वाला y माइनस बी का होल स्क्वायर। समझो क्या किया, क्वेश्चन रूल लगा दिया, y माइनस बी को छोड़ा, a माइनस एक्स का a का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, ठीक है। अब देखिए
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो यहाँ पे, चलो यही पुट कर देते हैं। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। क्लियर। अब ये क्या है हमारे पास माइनस है, अब समझेंगे, समझना सारे बच्चे लोग। ये क्या माइनस है, ये भी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको समझाने की जो नेक्स्ट लाइन में कर लूँगा। ये हो गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। समझो समझो बात को ध्यान से, ऊपर से माइनस क्या लिया मैंने, कॉमन ले। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आ जाओ इधर। अब इधर से y माइनस बी मैं लेता हूँ एलसीएम। चलो मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया माइनस y माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे है हमारे पास y माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। हाँ सका, चलो अब देखिए, अब मैंने यहाँ से इसमें से मैंने क्या किया, y माइनस बी को ले लिया एलसीएम, तो इसके साथ होगा तो ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस ये तो ऐसे ही आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या बचा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, अब समझना इस y माइनस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, छोटी क्लासेस के कंसेप्ट 2/3/4 है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस बी की पावर 3। अब देखना y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का, अब ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है या x माइनस ए का होल स्क्वायर, आंसर क्या रहा है c। क्या मैं इसकी जगह सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसीलिए पहले बता दी ये चीज़। यहाँ पे एक बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस ए का, भाई साहब स्क्वायर में दोनों बराबर होते हैं, 2 का स्क्वायर बोलो या -2 का स्क्वायर बोलो आंसर सेम आएगा। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस, तो ये हो गया इसकी जगह सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। ठीक है, हमारे पास डबल डेरिवेटिव का भी आंसर निकल के ये आ गया, सिंगल का ये है। अब कुछ नहीं करना, जो पूछा गया उसमें सीधे वैल्यू पुट करो। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2 अपॉन में नीचे है ये माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। अब देखेंगे, समझो, जब कहीं लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे ही a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब कुछ नहीं यार, फिर से वही वाले एलसीएम वाली बात आएगी। तो चलो इसका एलसीएम लो, तो ये एलसीएम होगा इसका y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेना जिनको नहीं आता, मैं यहाँ फिर से एक बार बताया था, क्योंकि यही तो दिक्कत है, 12th क्लास में बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर मैथ टफ लगेगी आपको। ये हो गया एलसीएम कितना है, y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ये a माइनस एक्स का, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और इस पूरे की पावर क्या है डियर 3/2, और नीचे तो वही हमारा चल रहा है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन, अब देखना y माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस एक्स के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हर लाइन पर छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। जैसे कहीं लिखा है 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये c का स्क्वायर है, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या पूरे को ऐसा लिख सकते हैं c अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे है हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब समझना c अपॉन वाई माइनस बी की पावर क्या हो गई 3 हो गई, क्या हो गई 3 हो गई। इससे मैं कहाँ करूँ, अगली लाइन में आंसर है, खैर इससे मैं यहाँ करता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा है बस इसमें। देखो ये c अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर क्या है c का क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, और नीचे क्या है सी स्क्वायर माइनस अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो इससे कैंसिल हो गया, 2 से चले गए, माइनस का c आ गया। क्या आ गया,
तो जो आंसर आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, मतलब ए और बी इसमें नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा सर प्लस सी क्यों नहीं आया, तो मैंने पहले बोला दोनों ही आंसर ठीक है, प्लस सी कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। ये जो -1 था ना, अब समझना, ये जो -1 था हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस के अंदर एंट्री आप करा देंगे तो आपका आंसर प्लस सी में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, वो केवल एक नॉलेज वाली बात है। आपको लगे तो ठीक है, वरना आंसर तो ये भी ठीक है, अपने दोनों ही ठीक है। क्योंकि एक बार मैंने जब वीडियो बनाया तो मैंने प्लस सी लाया था, आज मैं माइनस सी लेके आ गया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, आप ही लोग करोगे तभी होगा। आ जाओ, चलो चलेगा, मतलब फिर भी वो है, उधर की एसी बंद कर दो यार। हाँ, और क्या, इतनी गर्मी तो ना, जब इधर चला रखे तो बंद कर दो, पीछे वाले बच्चों की भी बंद कर दो। आकाश रोक लियो तो आ देते देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट क्यों है, हमसे बोला गया कि भाई साहब कॉस ए की वैल्यू, हाँ ये नहीं है, ठीक है, इसे तो खैर देखो मैं यूज़ नहीं है। dy/dx ये प्रूफ करना है आपको, ठीक। अच्छा वैसे ये डायरेक्ट भी इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है, आंसर तो भी आएगा। बट अगर आप एक काम करते हैं क्या कि इस cos y तो यही है, cos a + y को अगर आप इधर लेके आ जाए तो सिंपल हो जाएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे पहचान लेते, चलो ये तो ठीक है एनसीईआरटी है, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या पता है नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास तो हम कैसे पहचानेंगे। मत पहचानो यार, केवल जो प्रूफ करना थोड़ा सा देख लो उसको भी, थोड़ा सा देख लो उसको भी। cos a + y का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, और आपको पता है जब डिवाइड में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो अगर ये नीचे आ जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक स्क्वायर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो प्रूफ करना है ना उसको, उस पर भी नज़र मार लिया करो, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। चलो यार अब कर दो। तो cos y को छोड़ो, नहीं पहले किसको छोड़ते थे, cos a + y को। हाँ इसमें याद रखना भाई, पहले नीचे वाले को छोड़ा, फिर cos y का माइनस sin y और फिर इसका dy/dx, ठीक है सर। अच्छा माइनस साइन आएगा, फिर हमने क्या cos y को छोड़ा, फिर किसका होगा cos, तो cos का माइनस तो ये प्लस हो गया, sin a + y, फिर y का भी क्या होगा dy/dx अपॉन cos इस, ठीक है, नीचे वाले का क्या हो गया स्क्वायर होगा, फिर x का क्या होगा भाई साहब 1 हो गया, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर a + y चला जाएगा 1 के पास। तो चलो जी अब देखो आकाश देखेंगे dy/dx इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लो। तो हमने क्या किया, dy/dx कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का cos a + y इंटू साइन y प्लस साइन a + y इंटू cos y, और ये कहाँ चला गया भाई साहब 1 के पास। अगली लाइन में ही आपका आंसर देखो कैसे। अब क्लास 11th चैप्टर 3, तो dy/dx देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a - b का फॉर्मूला बन गया, देखो ना। या अगर आपको दिक्कत आ रही ऐसे समझो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a - b का फॉर्मूला बन गया। तो साइन a माइनस, इसको a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जब a इसको कंसीडर किया, b इसको कंसीडर किया, लेकिन यार ये तो हमको लेट ही करने थे, तो आप इसको भी तो b कंसीडर कर सकते, इसको a कंसीडर करते, फिर फॉर्मूला आता y माइनस a माइनस y, तो माइनस का a निकल गया था, फिर वो कहाँ पे आता, बाहर आता। तो अगर इसीलिए इन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब प्लस और माइनस में तो नहीं लेना 1 के बराबर। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर ये फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही तो है जी। हम क्या करें, साइन a - b का
ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे हम लोग लेट करते हैं ना कि ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो मैंने जब ए को लेट किया तो देखो आंसर में आ रहा है हमारा। अगर लेकिन हम इसको ए लेट कर लेते तो फॉर्मूला हमारे माइनस आ जाता बाहर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बता दिया केवल और केवल नॉलेज के लिए। कॉस ए प्लस वाई, अब ये वाई से वाई कैंसिल होगा, ये कहाँ चला गया डिवाइड में, तो ये आ गया इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। ठीक, डाउट? सिंपल था। अब क्वेश्चन सिंपल ही है, इसके ज़्यादा टफ नहीं है, हटाओ इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एक्स एक फंक्शन दिया है टी के में और वाई दिया गया टी के उसमें, तो एक्स और वाई क्या हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन, टी क्या हो गया पैरामीटर। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है यार। तो एक काम करो कि क्या करो काम कि इनका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए भाई साहब, एक को छोड़ा कॉस टी का माइनस साइन टी। अब देखो टी इंटू साइन टी, प्रोडक्ट रूल, टी को छोड़ा साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी को छोड़ा और टी का 1। अच्छा जी, साइन टी गया क्या? ठीक है, तो इधर कितना बचा माइनस का ए टी और ये कॉस टी। ठीक है, फिर डी वाई ओवर, हाँ जी माइनस का क्यों बचेगा, सही बात है, बताओ ना माइनस का क्यों, माइनस कहाँ से आ गया था यहाँ पे। तो डी वाई ओवर डी टी, ए को छोड़ा साइन टी का कॉस टी माइनस। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा है तो खैर सिंपल ही। अब इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल और माइनस के अंदर क्या होगी एंट्री, तो सबके सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो टी को छोड़ा कॉस का, तो ये क्या हो गया प्लस का, अब माइनस, अब कॉस को छोड़ा तो टी का, अरे बताओ ना यार, तो ये कितना हो गया ए टी साइन। अच्छा, बीच बीच में ये लोग मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत आता है ना, ये बहुत ऐसे ही था। तो ए टी साइन टी ऊपर आ गया और ये कहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, नीचे आ जाएगा। अच्छा, पहले से हम इसको टी समझ रहे थे, ए टी कॉस टी, तो ए टी से टी गया, क्या हो गया ये tan। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अब इस माइनस, हाँ तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था। देखो ये वाला माइनस है, इसकी अंदर एंट्री होगी, तो चलो मैं यही सब माइनस को बाहर रखो, टी को छोड़ा बेटा है कॉस टी का माइनस साइन टी और प्लस कॉस को छोड़ा टी का 1। अब माइनस के अंदर एंट्री, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, वो थोड़ा हल्का सा डायरेक्ट मैंने किया था। मज़ा तो अब है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे बच्चे, हाँ अच्छा डबल डेरिवेटिव करना है, ओके। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया फिर। क्या यार इसका डबल डेरिवेटिव, अब देखो जरा इसका, अगर आप यहाँ करोगे, अगर आपने यहाँ पे किया डबल डेरिवेटिव, देखेंगे जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो tan टी का सेक स्क्वायर और फिर किसका होगा टी का भी तो होगा, तो डी टी ओवर, अब देखो डी टी ओवर डी एस कहाँ है हमारे पास क्या है डी एक्स ओवर डी टी, तो डी टी ओवर डी एस क्या हो जाएगा उस उल्टा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर टी और ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे आ जाएगी नीचे, तो क्या आ जाएगा नीचे ए टी और कॉस टी। अब एक काम और कर सकते हो, जब ये कॉस ये सेक नीचे इसको लेके आओ या इसको ऊपर लेके जाओ, अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, बस इतना छोड़ दो, या इसको नीचे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, हाँ सही है यार, आकाश ने बता दिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रा अच्छे से सारे बच्चे समझें। क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, एफ एक्स मॉडुलस एक्स क्यूब, कह रहे फाइंड सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड फाइंड। चलो जो भी कुछ है देखते हैं। कह रहे हैं कि ये एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। अच्छा जी, अच्छा किसी का भी डिफरेंशिएशन तब फाइंड करने में दिक्कत आती है जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है।
और कह रहे हैं हर किसी x के लिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी के लिए। तो मॉडुलस का डायरेक्ट कोई भी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता। ये मत कहना कि सर x है तो x का हो गया 1, 1 की पावर 3 1 कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन चेंज होती है। तो सबसे पहले सीखो इसका ब्रेक डाउन करना, कि ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, तो पहले उसको समझिए। तो बहुत ही सिंपल फंडे से आपको समझाएंगे। पावर 3 को मारो गोली, भूल जाओ कि पावर 3 नहीं है, मॉडुलस x का करो बस। तो मॉडुलस x, तो जब x की वैल्यू माइनस होगी जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, प्लस x तब होगा जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। सही बात है। बच्चे कन्फ्यूज अब मत होना यार, 12th क्लास के आखिरी पड़ाव पर हो फिर भी इसमें डाउट है। जब x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, और मॉडुलस फंक्शन देता क्या है? पॉजिटिव। तो माइनस को पॉजिटिव कैसे करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ भाई साहब पावर पे। अब कुछ मत करो, इन पे लगा दो पावर 3, इन पे लगा दो पावर 3, तो -1 की पावर 3 और x की पावर 3। तो -x की पावर 3 है तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं -x की। बात तो एक ही है, क्लियर है। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे आपको केस बनाना पड़ेगा। केस 1 यहाँ पे आप लिख दो कि व्हेन x लेस देन 0, तो भाई साहब फंक्शन क्या है हमारे पास? माइनस का x3 निकालो। अब f डैश x एक बार डेरिवेटिव तो -3x², फिर कह रहे डबल डेरिवेटिव तो दोबारा कर दो तो माइनस का 6x। एक बार केस बना दो कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर है 0 से बड़ी है, तो fx क्या है? x³ है, तो f डैश x क्या होगा? 3x² और f डबल डैश क्या होगा? और सही बात भी, इसको मैं बिना सॉल्व करे भी आपको एक चीज़ समझा सकता था कि क्या मॉडुलस x है भाई साहब, यही तो ग्राफ होता है इसका। सही बात है। और इधर देखो, इस तरफ जो भी जाएगा x क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। तो देखो 0 से कम में जा रहे हैं तो उसका जब फंक्शन नेगेटिव आएगा सब ना, जब फंक्शन नेगेटिव है तो उसका स्लोप भी तो नेगेटिव जाएगा। तो ये स्लोप ही तो बताता है एक्चुअली में, तो देखो नेगेटिव आएगा। और इधर जा रहे हो इधर x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। लेकिन ब्रेक डाउन करना सीखो। हाँ, अगर यहाँ पावर 2 होती तो ये दोनों सेम हो जाते। क्यों सेम हो जाते? अगर पावर 2 होती, मैं केवल और केवल ये बात नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर ये होती 100, अब ब्रेक डाउन मत करना ऐसा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस देता क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन जब पावर 100 है तो भाई साहब देगा तो पॉजिटिव ही। तो इसका डेरिवेटिव कुछ मत करो, खटाक से ये साइन ही हटा दो, गायब। मॉडुलस का कोई मीनिंग ही नहीं उसमें। अब सीधे इसका डेरिवेटिव निकाल दो। हाँ, जब पावर ऑड है तब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑड में दोनों आंसर पॉसिबल हैं। पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर पावर इवन है तो मॉडुलस साइन को हटा के नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो, ब्रेक डाउन मत करना। और अगर करोगे भी ब्रेक डाउन तो एक ही फंक्शन मिलेगा आपको, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं इसका। चलिए जी, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो और इसके डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कोसाइन के प्लस का फॉर्मूला बना के तैयार कर दो। मतलब कॉस ए प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करो और ऐसा करो कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, मतलब ये आपको प्रूफ करना है, कायदे में देखा जाए इसका डिफरेंशिएशन करके। तो चलो यार डिफरेंशिएट करते एक तरफ से। तो साइन, इसको पूरे को x कंसीडर कर लो, तो साइन a प्लस बी का कॉस a प्लस बी। फिर भाई साहब a और b का भी तो होगा। यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? वो a और b को समझते थे a और b एंगल होंगे यार। सही बात है ना, एंगल होंगे, और एंगल हैं तो फिर वो कांस्टेंट हो गए, जैसे 60 डिग्री 70 डिग्री। तो एक बात सुनो यार, अभी तक जब हम ये डिफरेंशिएशन करते थे साइन x का, तब आप बोलते क्या थे? कॉस x। और तब तो नहीं बोलते थे कि x का करो, x कांस्टेंट है 0। याद आ रहा है? समझो बात को। अभी तक 5.2 में क्या था? मैंने आपसे पूछा साइन x का डेरिवेटिव था, आप तुरंत बोलते थे कॉस x। ठीक है, तो आपने वहाँ पे इस एंगल को वेरिएबल समझा,
तो फिर यहाँ पे क्यों बच्चे गलती करते हैं ए और बी को कांस्टेंट समझने की। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को x प्लस वाई के फॉर्म में आता तो उनको अपनापन सा लगता है कि हाँ चलो यार x प्लस वाई पढ़ते आ रहे हैं। तो ये गलती मत करना, a प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। समझो, वो आगे की बात है, बट आप इनको ये समझ के ले लो कि इनका डिफरेंशिएशन होना है भाई साहब, इनको कॉन्सेप्ट मत समझना। ए प्लस, हाँ तो कुछ भी है तो एंगल ही ना। अगर ये भी होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक्स प्लस कुछ भी होता, क्योंकि है तो पूरा एंगल, उस पूरे एंगल को आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट नहीं कंसीडर करेंगे उसको। क्योंकि अगर उसे आपने कांस्टेंट कंसीडर किया तो फिर इसको भी करो ना फिर, ठीक है। तो ये डाउट दिमाग में लेके मत आना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और जो चीज़ चेंज होती है वो वेरिएबल में आ जाती है। तो साइन का कॉस ए प्लस बी फिर किसका होगा, a का होगा तो डी अपॉन डी एक्स प्लस बी का होगा तो डी बी ओवर डी एक्स। अब आ जाइए भाई साहब, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लेंदी जाएगा, समझेंगे। साइन अब इसमें लगे कांस्टेंट वाला, तो साइन ए को छोड़ो, कॉस का क्या होगा माइनस साइन बी, और फिर बी का क्या होगा डी बी ओवर डी एक्स प्लस कॉस बी को छोड़ो, साइन ए का कॉस ए, फिर इसका क्या डी ए ओवर, ये केवल अभी इसका हुआ है, ऐसे हम इसका, तो प्लस कॉस ए को छोड़ा, साइन बी का क्या होगा कॉस बी, और बी का डी बी ओवर डी एक्स, फिर साइन बी को छोड़ा, कॉस ए का माइनस साइन ए, फिर डी ए ओवर, ठीक है जी। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डी ए वाले एक तरफ ले लो और डी बी वाले एक तरफ ले लो, तो ये है और ये है, ठीक है भैया। तो इन दोनों में से डी ए ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, डी ए ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचा कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो डी बी अपॉन डी एक्स, तो देखो भाई साहब कितना बचा अंदर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, कॉमन लेना तो आता ही होगा, मैंने पहले इस वाले को लिख दिया। अब देखो एक ही तो बन गया, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक ही तो हो गया। तो अब ये पूरे से क्या ले लो कॉमन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बचा डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर, और साइड में क्या चल रहा था हमारे पास, साइड में हमारे पास चल रहा था कॉस ए प्लस बी डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर, और आप देख रहे होंगे ये क्या हुआ कैंसिल, तो आ गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, बताइए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर लिखने की बात आए तो एक दो लाइन में हो जाएगा ये, लेकिन समझने की बात आए तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले समझा दूँ, लिखवाने का ही बता दूंगा। कह रहे डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, कोई एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस है, ठीक, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। ऐसा फंक्शन आपको बताना, क्या कोई ऐसा फंक्शन है, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये बोल रहे हैं, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हमेशा क्या है कंटिन्यूस है और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात सुनो, कोई भी फंक्शन आपको याद आएगा, कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कोई भी फंक्शन ले लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लो। तो अगर मैं आपको रफली समझाऊँ आपको कि मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये रहा y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये पक्की बात है कि ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कंटिन्यूस देखो हर जगह, क्योंकि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो मैंने पेन नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है ऐसे फंक्शन होते हैं, और ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस हैं और वो डिफरेंशिएबल नहीं है 10 पॉइंट पे, 20 पॉइंट पे, 1000 पॉइंट पे, लाखों पॉइंट पे। लेकिन अगर इसका रिवर्स बोलें
वाइस वर्सा बोलें कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्की बात है कि वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, हेलो। तो अब आपको बस यही बताना है कि जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई और कर दो, बस ये कहना था। अगर मैं पहले बता दूं, बेसिक बात है ये कि ये एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब आप लिख दो यस फंक्शन एग्जिस्ट। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहला हूँ उसके आंसर पे कि यस फंक्शन एग्जिस्ट, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फिर वो क्या ना भैया जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को आप जस्टिफाई करो, तो आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। अच्छा, जब कभी भी ऐसे एग्जांपल आए कि डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, तो दिमाग में बड़ा ही प्यारा एक एग्जांपल आता है, मॉड्यूलस फंक्शन। क्या? मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस हमेशा होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता कुछ पॉइंट्स पे ना। तो बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है, तो आपको देखो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक हमने एग्जांपल ले लिया मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2। अब 2 पॉइंट का था इसलिए 2 को लगा दिया, 3 का बोलते 3 का लगा देते, 1 का बोलते 1 ही रहने देते। अब ये ऐसा एक मॉडुलस फंक्शन है जो x-1 को रखो 0 के इक्वल कितना है 1, x-2 को रखो 2, ये फंक्शन 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फंक्शन 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसा दिखेगा कि जैसे x-1 का तो ग्राफ सिंपल सा ही होगा, ये 1 है, ऐसे जाएगा कुछ इस तरीके, तो इस पॉइंट पे कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये फंक्शन 2 पॉइंट पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब बस ये कह रहे हैं कि भैया देखो रियल में ना आंसर तो इसका यही हो गया, बट आप लिख के आ जाओ कि वी नो दैट, थोड़ा सा इंग्लिश शेप क्या नहीं है, वी नो दैट given function is not differentiable at x equals to 1 and 2, क्योंकि अगर जैसे आप इनको 0 के इक्वल रखोगे तो ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, बट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, बट वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, WHERE। तो ये चीज़ आपको लिख के आ जानी है, नंबर आपको मिल जाएंगे। बट मैं ये मानता हूँ कि इसका अगर आप लोग कई जगह सॉल्यूशन देखेंगे तो बड़ा लेंथी है। अब ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए इनफ है, लेकिन अगर ये 5 नंबर में दे दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। समझ गए? तो इसीलिए मैं दोनों ही ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा एक भी नंबर कटे आपका। अगर ये 2 नंबर में दे दिया, भाई साहब इतना छोड़ के आ जाओ बस, बाई चांस 4 में दे दिया या 5 में दे दिया तो इतना और दिखाना कि ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कैसे, इसी बहाने मैं आपको इसका ब्रेकडाउन करना सिखाता हूँ अब, कि जब ऐसे फंक्शन आ जाए तो उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसलिए और सिखा रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में काम आएगा। तो अभी पढ़ लो, ठीक है, कि सर एक फंक्शन था मॉडुलस, उसका तो हमने ब्रेकडाउन आसानी से कर लिया, अब 2 का ब्रेकडाउन कैसे करें, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू, इसको रखो 0, इसको रखो तो 1 और 2 आ रहा है ना, तो आंख बंद करके इसके देखो लिमिट्स कैसे बनती हैं। x की वैल्यू 1 से कम, एक तो लिमिट ये हो गई, x की वैल्यू x की वैल्यू 1 के बराबर, 2 के बराबर और 1 2 के बीच में, और x की वैल्यू 2 से बड़ी। क्या जमगा, इन्हीं तीनों में सारा फंक्शन आ गया। फिर से समझो, फिर से समझो, दिख रहा होगा ना ये बच्चों को, समझिए समझिए मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। x की वैल्यू 1 और 2 है, आपको ऐसी मैथ्स की वैल्यू बतानी है, सारी वैल्यू जो 1 और 2 के अंदर हो और इनसे बाहर हो। तो केवल 3 ही केस बनेंगे कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब 1 से छोटे सारे नंबर आ गए। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आपने कहा 1 से छोटी, इधर की सारी वैल्यू कवर कर ली आपने, फिर आपने कहा 1 और 2 के बीच की ये कवर कर ली, और फिर कहा 2 से सारे बड़े, तो मतलब पूरे जितने भी रियल नंबर है सारे इसके अंदर आ गए ना भैया। चलिए जी,
जब x की वैल्यू 1 से कम है, अब आप लोग कॉमन सेंस की बात है, x की वैल्यू जब जब 1 से कम होगी तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव आएगा। आप रख के देखो, x की वैल्यू मान लो आपने 0 रखा, माइनस आया, और हमको पता है मॉड्यूलस में जब आंसर माइनस आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -x-1। क्या बताइए समझ में? जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पे आप रखो तो आंसर नेगेटिव आएगा, रख के देखो, तो इसके भी आगे क्या जाएगा समझो, x की वैल्यू 1 से कम है, क्या है 1 से कम, और यहाँ पे रख के देखो x-1 में x की वैल्यू 1 से कम लो, सपोज आपने ले ली भैया 0.5, भाई साहब आंसर तो नेगेटिव आ रहा है ना, और मॉड्यूलस में जब आंसर नेगेटिव आता है तो हमको लाना क्या पॉजिटिव, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम काम यहाँ पे किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब इधर आ जाओ, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो आप जब 1 और 2 के बीच में वैल्यू यहाँ लोगे तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, 1 और 2 के बीच में सपोज 1.5 पॉजिटिव आ रहा है, तो जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके आगे प्लस साइन। अब x-2 में समझना, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो आप रख के देखो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो हम क्या लगा देंगे आगे, माइनस लगा, क्लियर है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब 3 आपने यहाँ पे रखा, 3 प्लस आ रहा है, आपने यहाँ रखा 2 से ज़्यादा प्लस आ रहा है, दिस इज योर ब्रेक डाउन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो माइनस अंदर गया, माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x और प्लस का 2, तो क्या आया भैया, तो 3 - 2x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, x-1 माइनस अंदर गया प्लस का 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 1 आया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आया x और x 2x और माइनस का 3, तो ये हमने फंक्शन का ब्रेक डाउन कर दिया। क्या चमका, पहले तो इसी बहाने ब्रेक डाउन करना सीख लो कि मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक डाउन कैसे करते। अच्छा, अब हमको ये भी दिखाना है कि ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी एक्सरसाइज 5.2 में पड़ी थी, तो पहले किस पे चेक करेंगे, एट x = 1 पे, मैं बता देता हूँ 2 पे खुद से आप कर लेना। तो क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद आ रहा हो, लिमिट x टेंड्स टू c f(x - fc अपॉन x - c एग्जिस्ट। अगर किसी c पॉइंट पे चेक करते थे, किस पे चेक करते हैं, c पॉइंट पे, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब c एक नंबर था, वो नंबर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, तो कुछ नहीं है, c को हटाओ और क्या लिख दो 1 पे तो चेक कर रहे हैं, अरे बताओ ना यार, 1 पे ही तो चेक कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग आते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आता था लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पे चेक करें तो क्या होगा 1 से कम होगा, ठीक है। तो f(x - f1 अपॉन x - 1, तो अगली लाइन क्या होती थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह 1 - h, और ये तो 1 ही रहेगा, और x की जगह 1 - h और -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए जी, अब देखो भाई साहब, 1 से कम फंक्शन कौन सा लोगे यहाँ पे, 1 से कम यही तो लेंगे, तो x की जगह क्या पुट कर दो 1 - h, तो चलो आ जाओ भाई साहब, 3 - 2x की जगह 1 - h, ठीक है, माइनस, अब हमने फंक्शन यही तो लिया था, अब इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, तो 3 - 2 × 1, और नीचे कितना माइनस का h, तो चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस का 2 और प्लस का 2h, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 हो गया, डायरेक्ट ही कर दो ना, अपॉन h। अच्छा, अब देखो भैया 3 से 2 गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे आंसर कितना आया, कितना आंसर है 2। अब आपको निकालनी है राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों बराबर आ गए तो आप कहोगे 1 पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं है, बट हमको दिखाना है क्या कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं क्लियर, ज़्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा ये, तो यहाँ तक आंसर हो गया, ये मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस दे दिया यार, क्योंकि पता नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज़ है, तो मैं दोनों ही केस बता दे रहा हूँ। अगर 4 में आया तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो दिमाग में ये मत करो यार सर बहुत लेंदी करा रहे हैं, समझो, इसलिए पहले ही बोल दिया, वहाँ तक अगर 2 मार्क्स में है तो ये
चलिए अब चेक करते हैं क्या राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ करें यार, चलो इसमें क्योंकि मैं नहीं चाहता अलग, इतने में कर देते हैं। ठीक, तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, यही तो होता था। देखो यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस h हो गया। चलिए अब 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे, यही तो लेंगे ना। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और s, तो आंसर कितना आ गया, क्या दोनों बराबर आए, समझो इसी को समझ लो। चलो 1 से बड़ा फंक्शन क्या लेंगे 1। अब नियम ये कहता है कि जहाँ x है उसमें रख दो 1 प्लस h, भाई साहब 1 है, अब 1 में कहाँ रखोगे 1 प्लस h, तो 1 आ गया। माइनस f1 कह रहे जहाँ फंक्शन उसमें x की जगह 1 पुट कर 1 ही तो आएगा, तो ये क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, और ऐसे ही दिखाना है 2 पे, जहाँ 1 है हर जगह 2 पुट कर दो, तब जाके पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस बहाने मैंने आपको ब्रेक डाउन करना सिखा दिया, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। 5.2 याद आ रही ना थोड़ी बहुत, क्वेश्चन नंबर 8 वो 9 और 10 यही तो थे, तो इसी बहाने रिवीजन हो गया हमारा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो देखो यार, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहे हैं एक डिटर्मिनेंट है, ये कह रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड करो, ये प्रूफ करो, मतलब फाइंड नहीं करो। एक तरीका पता है क्या है, एक तरीका ये है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो और इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये सब करके तो भी आंसर आएगा, लेकिन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की खासियत थी कि डिटर्मिनेंट में आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जैसे मैंने बोला कि ये कोई एक डिटर्मिनेंट है और एक मैट्रिक्स, थोड़ा अंतर समझाते हैं, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो। डिटर्मिनेंट क्या था कि 4 का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो के सारे कह रहा हूँ सारे एलिमेंट में करो, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में करो। मैट्रिक्स क्या कहता कि भाई सब एलिमेंट में कर दो। तो ये कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या नियम कहेगा कि किसी एक रो में करो ना पहले, यस और नो, नियम तो यही है, कोई भी ऑपरेशन होता है इसमें किसी एक रो के सारे एलिमेंट में या एक कॉलम के साथ, इस तरीके से होता है। तो मैंने क्या किया कि जो पहले वाला है इसका डेरिवेटिव कर दिया, और ये सब कांस्टेंट इनका क्या हो गया, कोई दिक्कत, मैंने इसका किया, ठीक है भैया। या फिर देखो जब आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहता है टीचर, ध्यान से सुनो, किसी भी एक रो को पकड़ो और उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या किसी कॉलम के। तो मैंने फर्स्ट रो को पकड़ा, इनका डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, इनको ऐसे ही लिख दो ना, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है, केवल और केवल फर्स्ट रो में किया है। या फिर मतलब और, या क्या होता, और मैं कर सकता हूँ सेकंड रो में। पक्की बात है, जब आपने सेकंड रो में आपने किया तो ऊपर वाले को छोड़ दो, और इनका क्या हो जाएगा 0 0 0, और इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ तीसरे में, तो f डैश x, तीसरे में क्या, तो इनको ऐसे ही लिख दो, और ये 0 0 0। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में याद आ रहा हूँ, जब हम लोग बोलते थे इंग्लिश वाला और, तो उसका मतलब प्लस होता था, या तो ये या फिर, तो बीच में क्या लग जाएगा इनके, प्लस। अब ये तो नहीं आ रहा दिमाग में कि सर कॉलम का क्यों नहीं कर रहे, एक का करते थे, या तो रो को पकड़ो तो सारे रो को, कॉलम का पकड़ो तो सारे कॉलम को। अब इनको कर दो ऐड लेकिन ऐड करने से पहले ये हो गया 0 और ये हो गया 0, पूछो क्यों। 4.2 क्लास 12 उसमें बताया गया था डिटर्मिनेंट में, अगर किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आंसर यही आ गया हमारा, बस यही आंसर आ गया हमारा। अच्छा छोटा दिखा सॉल्यूशन तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये तो याद कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन ये दीपांशु भूलना मत इसको भी, कंसेप्ट को। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन 22। y इक्वल्स टू ये दिया गया, देखो लॉग ले लो,
लॉक से भी हो जाएगा, बट बिना लॉक के करते हैं, जैसे आकाश कहा था कि बिना लॉक के टफ आ रहा है, तो बिना लॉक के करते सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो करो भाई साहब डायरेक्ट, क्या होगा dy ओवर डी एक्स निकाल, चलो तो dy ओवर डी एक्स, तो इसको x मान लो, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर है, फिर किसका होगा a cos इनवर्स x का, तो a तो आगे लिख दो, और cos इनवर्स x होता है -1/रूट में 1 माइनस, यही तो होता है, ठीक है। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो गया dy ओवर डी एक्स, और देखते हैं इधर क्या बचा, माइनस का a cos इनवर्स x। अच्छा देखो a cos इनवर्स x, क्या इसको y लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ay, याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी y की है। चलो y का अब एक बार और दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समझो जरा, इसको छोड़ो इसका डेरिवेटिव, प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ा तो इसका, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, बताओ ना, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। समझिए यार, ये तो बेसिक बात है, इसको छोड़ा इसका डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ा इसका डेरिवेटिव, अब क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का a, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब लाना क्या है, थोड़ा इस पर बना लो। एक बात ना सुनो यार, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एलसीएम ले लो, या फिर मैं बोलूँ कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, समझो ना क्यों किया, क्योंकि रूट एक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्स होता है, तो जैसे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। अच्छा माइनस, अब समझेंगे, जैसे ही मैंने इसके साथ किया तो ये रूट ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, इसके साथ किया मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया। अब देखो यहाँ तक तो इसमें है यार बच्चों वाली कंसेप्ट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या समझो, तो रूट का रूट के साथ हुआ तो रूट हट गया, इसके साथ या तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया, तो हमारे पास कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास है रूट ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब एक बात सुनो, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालो तो यहाँ से क्या आएगी, माइनस का ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, क्या हाँ और क्या, ये भी और सही तो कह रहे हम क्यों लेके जाए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ सीधे क्या पुट कर सकते हैं, देखो क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस का ए वाई, तो क्या हो गया माइनस का ए वाई और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर आ गया आकाश। तो माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आएगा प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा। बिना लॉक के किया तो हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन लग रही हो, पहले है नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन समझो। हाँ यहाँ पे इसका यूज़ हमने किया कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू किया माइनस ए वाई, हमने आके यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, ख़त्म करो।